फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है गजब नरेटिव है, सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस शोएब। ये जमाल है कि जमाए, पता नहीं, जमाई है शायद, एल तो नहीं लग रहा, आई लग रहा है, पता नहीं। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है। ये बात सोचने वाली है यार। 135 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए, मेजर लेने चाहिए। लेकिन मैं एक बात को एक्नॉलेज आप करिए कि 135 करोड़ के देश में अगर एक ही समुदाय का योगदान 100 करोड़ का हो तो ओनस किस पे ज्यादा आता है? मुझे लगता है ये जिम्मेदारी से आप कोई बच नहीं सकते। आप सवाल ये उठता है कि 14% की मीगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की, आप सारा ओनस देश की जनसंख्या पे उस पर, अरे 100 करोड़ की आबादी का योगदान कितना बड़ा है इस जनसंख्या विस्फोट में, इसको एक्नॉलेज कब करेंगे आप? और जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो फिर मेजर्स अपनाएंगे। इसलिए आपको रोका। अब आप अश्विनी भाई 14% मीगर कहती है, पुलिस हटा लो, अभी बता देंगे हिमांशु जी, ये मीगर पॉपुलेशन है। एक बार सुन तो लीजिए हिमांशु जी। वहाँ बंगाल के 12 जिले हिंदू खत्म हो गए, मुस्लिम बहुसंख्यक। असम के 9 जिले, यूपी के 12 जिले, बिहार के 7 जिले, हरियाणा के 2 जिले, राजस्थान के 6 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले, आप इधर गुजरात जाओ 3 जिले। पूरे देश में 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। 200 जिलों में। एक मिनट सुन लीजिए, मैं अपनी बात करूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं जहां पे, और उसके बाद हमको माइनॉरिटी दर्जा किस लिए चाहिए? माइनॉरिटी चाहिए, हम हलाला कंटिन्यू करेंगे। माइनॉरिटी चाहिए, मुता कंटिन्यू करेंगे। माइनॉरिटी चाहिए, मिस्यार कंटिन्यू करेंगे। माइनॉरिटी चाहिए, ट्रिपल तलाक कंटिन्यू करेंगे। मेरा कहना ये किसी भी समाज की कृतियों के खिलाफ समाज खुद उठाता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि नियोग पर पाबंदी होनी चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो जायदाद ना बटे तो साझा कूटी एक एक औरत के साथ 4 शादियों की जो प्रथा, इस पर पाबंदी लगाई। हमने कभी ये नहीं कहा कि औरत को शंकराचार्य होना चाहिए। हमने कहा ये हिंदुओं का अंदरूनी मामला, हिंदू खुद तय करेंगे। अंतिम और आखिरी बात, उसके बाद सुधांशु जी मुझको बोलने का मौका आप देने दें। मैं सुधांशु जी को, मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूँ, बिल्कुल सम्मान इसलिए करता हूँ कि कभी तथ्य से परे बात नहीं करते। बिल्कुल जना को चुन के भेजा, मगर उसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने अम्बेडकर को चुनाव हराया था। और अम्बेडकर कलकत्ता से कांग्रेस के चुनाव भी जीत के नहीं आए थे, मुस्लिम लीग के चुनाव से जीत के आए थे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त की सियासत क्या आप सुन दो। ये मतलब मैं सुधांशु जी को करूँ, मैं सुधांशु जी का सम्मान करता, बिल्कुल जिन्ना को भेजा था। लेकिन लोग जानते हैं कि 2 गुजरातियों की साजिश से नाम नहीं लूंगा। एक तो मेरे लिए बहुत कद उनका बहुत ऊंचा हो गया है, उनकी साजिश से अम्बेडकर को चुनाव हराया गया था और मुस्लिम लीग ने अपनी सीट देके बंगाल उनको भेजा था। हर जगह बिल्कुल इन्होंने सही कहा। एक तो बात इन्होंने स्वीकार कर ली कि अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव हराया था। वो कद्दावर आपसे बहुत बड़ा कद हो गया उनका, मतलब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह रहे हैं? तो नाम तो ले, और क्या कह रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो पुरानी दुश्मनी है कई लोगों की। डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने कई निजामों को हटा दिया था ना। डॉक्टर अम्बेडकर आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे, मुस्लिम लीग ने नहीं, जोगिंद्रनाथ मंडल जी ने उनको जितवा के भेजा। पूरा बात बोलिए, दाएं बाएं मत करिए। बाद में उनको जिन्ना ले गए, क्या ख्वाब दिखा के, ये SC ST का हम बड़ा महान काम करेंगे। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि गांवों में घुसकर उनके सामने 2 ही शर्तें रखी गई, वही जो आज कश्मीर फाइल्स में दिखाया जा रहा है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। आखिरी दौर है, आखिरी दौर 30 सेकंड। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन है। जी, यही इन्होंने नैरेटिव बना के रखने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, राजा दशरथ से और राम जी से भी बहुत प्यार करते हैं। राजा दशरथ की पूछ लीजिएगा कितनी रानियां थी। मुझे लगता है वो अगर सुधांशु जी फॉलो कर ले तो ज्यादा अच्छा है। 100 क्या बोला तूने? 100 कौन सी किताब में पढ़े हो? कौन सी किताब में पढ़े हो? मुझे लगता है आपकी जानकारी गलत है। 10 सेकंड देखिए,
सबके साथ जो है न्याय होना चाहिए, समानता होना चाहिए और आजादी होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। ठीक है, ओके देवी साहब, एक मैं आपको मौका दूंगा। देखिए मैं यहाँ समस्या तो बड़ी है ना। बिल्कुल, मैं अपनी बात कृष्ण बिहारी जो कश्मीरी पंडित शायद उनके शेर से करूंगा। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। जी। और आगे की लाइन जानते क्या है? लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये उस शेर के आगे की लाइन है, चेक कर लीजिएगा। एक मिनट, भगवान राम के बारे में इन्होंने कहा मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम की एक पत्नी, लक्ष्मण की एक पत्नी, भरत की एक पत्नी, समुद्र। एक बार सुन तो मैं राम राज की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है? मानव इतिहास में सबसे पहले, एक बार सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सुनिए, राम राज सुनिए। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम। भगवान राम, सारे गुरुकुल का एक सिलेबस। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम। राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले भगवान राम ने लागू किया। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो फ्रेंड्स, लग रहा था डिबेटिंग चल रही थी और जिस तरह से चल रही थी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और एंडिंग काफी दमदार हुई है। पर जब उन्होंने भगवान राम के बारे में वो शुरू बोले ना उस टाइप से कि उनकी वो जो दशरथ थे उनकी कितनी बीवियां थी, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आप बात कर रहे हो यहाँ पर एक चीज के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, और फिर आप भगवान को उसके अंदर घुसा के इंसल्ट करो। अगर वही काम कोई और रिलीजन वाला आपके ऊपर करेगा तो आपने उसके लिए इतना वो कर देना है। ये तो हम लोग हैं कि उसको लेके फिर वापस आंसर बैक करते हैं और उसको इस टाइप से दंगा वंगा नहीं करते हैं। तो दे शुड बी केयरफुल कि भैया किस टाइप से आप बात कर रहे हो और किस आप ऑपोजिट रिलीजन को जो है हर्ट तो नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। पर जो आंसर उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया कि भैया रामचंद्र जी की कितनी बीवियां थी और सारे उनके भाइयों की कितनी। अगर आप मतलब हिंदू हैं तो आपने बचपन में सुना होगा, हमें भी बताया करते थे कि भगवान राम ने डिटरमिन किया था आपकी एक ही वाइफ होगी। ये भगवान ने बोल दिया था कि मैं एक ही वाइफ रखूंगा और सभी लोगों की मेरे एक ही वाइफ होगी। उसके बाद से ये पूरा चला, तो वो सही बात कर रहे हैं। उनसे पहले लोगों ने किया, वी डोंट केयर। तभी तो भगवान जी आए, भगवान राम ने इसीलिए कहते हैं कि एक कैरेक्टर दिखाया आपको, सही कैरेक्टर। बचपन में हमें भी यही बताते थे कि भगवान राम ने बोला था एक वाइफ, दैट्स इट। और वहां से उसके बाद उनके जितने भी हैं उसके बाद जो हैं 1 वाइफ का रूल था। तो ये 2 बच्चे, और वो बताया ना बच्चे भी 2। तो वो उन्होंने वैसे किए थे, मगर ऐसा रूल नहीं था। रूल जो हमें बताया गया था कि एक वाइफ का जो था भगवान राम से शुरू हुआ था। और वो इसीलिए इसी बात को क्लैरिफाई कर रहे थे। उनसे पहले क्या हुआ उसको मत देखिए, भगवान राम ने क्या बोला ये देखिए। उसके बाद अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी प्रॉब्लम है। मगर थैंकफुली हिंदू में लॉ ही बन गया कि भगवान राम ने जो कहा था वही लॉ बन गया। तो दैट इज वेरी गुड। आपने कन्वर्ट कर दिया लॉ, इलीगल कर दिया, सीधा क्लियर कर दिया। और वही जो बात है वही ग्रेटनेस है यहां पे, क्योंकि उनके लॉ में ऐसा नहीं है तो उनको उस पे देखना चाहिए। अब आज की बात करिए, पहले जो हम भगवान राम ने कहा था उसका तो हमने लॉ बना दिया। अब ऐसे ही पूरे लोग जो हैं वैसे चल रहे हैं, मगर आपके वहां पे ऐसा क्यों नहीं है ये आप सोचिए। उसके पीछे बहुत सारे लोग रीजंस देते हैं, वो उनका अपना है। अगर आपको पता होगा तो आपको अगर इन्वेस्टिगेट किया होगा तो आपको काफी सारे रीजंस दिए गए हैं उनके द्वारा कि ये रीजन है। तो वो उनके अपना रिफ्लेक्शन है कि तुम्हारे क्या रीजन है। मगर जब भी आप प्रोस को देखते हो, कॉन्स भी आपको देखने चाहिए और फिर आपको डिटरमिन करना चाहिए आपके लिए क्या बेस्ट है। मगर इसीलिए मेरे ख्याल से जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं यूनिफॉर्म कोड लेके जो आ रहे हैं, उससे ये होगा यूनिफॉर्म कोड होगा। फर्क नहीं पड़ता आपका क्या रिलीजन है। हमारी कंट्री में एक इंडियन को ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की सिचुएशन देख के जो चल रहे हालात, उसके लिए तो मैं कह रही हूँ जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए कि सिटीजन अमेरिका में है यार, अमेरिका में है यूनिफॉर्म लॉ, सबके लिए एक है मटेरियल। आपका क्या अमेरिका में यूनिफॉर्म लॉ उस तरीके का नहीं। हाँ, पर क्योंकि इतनी वो जरूरत ही नहीं है, लोग वैसे ही नहीं करते। बिट्स एंड पीसेस में इंप्लीमेंट किया, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि यूएस में कोई यूनिफॉर्म
लॉ टाइप की चीज है, वैसा नहीं, हर एक ज्यूरिस्डिक्शन ने अपना बना रखा है। पर देख लो, डिस्कशन दे सुन के काफी वो हो रहा था, वो कह भी रहे थे कि आप इतने बच्चे कर लो, वो तो आपको नहीं हुआ, पर आप उसके बाद मोदी को ब्लेम कर दो कि जॉब्स नहीं। मतलब मैं एक चीज आपको बताना चाहता था कि उसी से बात आई थी कि यूएस में ये इसीलिए उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स। तो क्या होता है कि इन लॉज स्टेट लेवल पे आते हैं, ये वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सेंटर का, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, मगर फेडरल गवर्नमेंट जो है स्टेट के ऊपर लॉ नहीं बना सकती, क्योंकि ये एक संगठन था स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स। सो इसलिए मैंने जो इसमें स्टडी की थी कि क्यों यूनिफॉर्म कोड नहीं, वो ये था कि हर स्टेट ने अपना तरीके का बना रखा है और स्टेट्स कंबाइंड होकर कंट्री बनी है। सेंट्रल के पास या फेडरल के इतनी पावर नहीं है कि वो स्टेट्स के ऊपर कोई बना सके, अपने बना सकता है वो, मगर इन चीजों में, कुछ चीजों में अलाउड नहीं है, वो स्टेट की ही बात मानी जाती है। तो हर स्टेट ने अपने हिसाब का बना रखा है। अच्छा था, मजेदार था देखने का एक एंगल की भैया कैसी सोच होती है, वो देख के काफी लगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।